ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्या रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति वायु शांति पर्वतः शांति अग्नि शांति आकाश शांति पाताल शांति वनस्पतः शांति 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 शांति। सारे विश्व का कल्याण हो। सारे जीव जंतु पशु पक्षियों का कल्याण हो। सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन की सदा जय हो। जय हो। जय हो। उम्मीद करता हूं आप सभी नवरात्रि के नवरंगों में पूरे लिप्त होंगे और मल्टी कलर ड्रेसेस पहन के इसको बोलते हैं ना, गरबा खेल रहे होंगे, डांडिया खेल रहे होंगे। सबके मन पे एक उत्साह होगा, माता रानी आई हैं। कहीं पर बंगाली मॉडल का पूजा हो रहा है, कहीं पे नवरात्रि का पूरा देवी का स्थापना किया गया है, कहीं कलश का स्थापना का। कुछ कुछ तरीके के अपने अपने कल्चर में जो माँ की उपासना है वो सभी लोग लगे हैं। महाराष्ट्र का अपना कल्चर है ना। उसके बाद गुजरात का, हरियाणा का, पंजाब का। इधर हम लोग बंगाल बिहार उड़ीसा वाले बंगाली कल्चर में जो पूजा होती है, जहाँ पर आज से बहुत ज्यादा रौनक होता है। षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी और विजयादशमी, अपने आप में जो भीड़ होता है, अपने आप में जो क्रेज होता है ना, वो लोगों को याद रखता है, पूरा साल भर उसको याद रखता है। इस तरह की बातें हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, हमारा पर्पस ही है 300 CR विद इन 369 डेज। हम एक छोटे से अवधि में एक बड़ा फिगर की बात करते हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो जादू है। हर चीज प्रैक्टिकल है। हम आपको बताते हैं कि आपने सिर्फ उंगली कर रखा है अपनी खूबसूरती को, अपने जो लाजवाब जीवन आपको प्राप्त हुई है, जिसमें वही दिन रात सुबह शाम, वही सावन भादो आसीन कार्तिक, वही हर चीज है जो एक कामयाब और बहुत सफल इंसान के जीवन में है। और वही आपने भी है। बस आपको आदत लग गया है कि मैं कमतरी हूं, मैं कीड़े मकोड़ों की तरह लाइन में लगूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं करूंगा तो भगवान बुरा मान जाएंगे। सभी लोग लाइन में खड़े हैं तो मैं कैसे वीआईपी गेट से जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को एक जज मानेंगे, एडीएम कलेक्टर मानेंगे, अगर आप अपने एरिया के आप मुख होंगे, प्रमुख होंगे, चीफ होंगे, तो क्या आपको भी उस लाइन में लगने का समय होगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप खास होंगे तो क्या आप भी उसी लाइन में लग के बोलेंगे, अरे यार यहाँ तो बेईमानी कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तो लाइन से जाना पड़ेगा? अगर आप प्रधानमंत्री होंगे तो क्या आपको लगेगा कि यार यहाँ भी लाइन से जाना होगा? हेलो। आप अपने आप को कमतरी समझते हैं, आप अपने आप को झंडू बाम समझते हैं। दैट्स वाई यू आर। लगता है कि वो रॉ फॉलो नहीं किया ना, तो समाज में क्या बोलूंगा, लोग बोलेंगे यार देखो ना, यहाँ पर भी आया है तो लाइन से बाहर जा रहा है। बस आप अपने आप को समझते नहीं है। और वही तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। यू आर योर ओन ब्रांड। आप एक सेलिब्रिटी हो और आपका एक मान है, आपका एक रेस्पेक्ट है, आपकी एक ग्रेविटी है जो आपके साथ है। अगर आप उसकी अगर मान कर लो, उसको आप समझ जाओ, तो कौन बनेगा करोड़पति ये आपके लिए सवाल नहीं है। कौन ही बनता है करोड़पति ये आपके लिए जवाब है। और इस पल से उस बात को अपने सीने में कुरेद लें कि कौन ही बनता है करोड़पति। एकदम स्पष्ट बातें हैं। एकदम स्पष्ट बातें हैं। मैं थोड़ा लेमैन भाषा पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कोई वीआईपी नहीं है। हम लोग सब ऐसे ही बातें करते हैं अपने जीवन में। स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा जो है ना, अ, रसगुल्ला का सीरा में डाल करके बातें करूं।
आई थिंक वो ज्यादा मतलब वो आपके काम के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे मेंटर को रसगुल्ला के सिरा में डाल करके बातें बोलते हुए सुन लिया, आपके जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। ठीक है ना। तो अपने यहाँ वो सब नहीं चलता है। अपन लोग जैसे दोस्त यार लोग बात करते हैं ना, वैसे ही बात करते, लेमन तरीके से बात करते, ठेठ हिंदी में बात करते, कोई अंग्रेजी बोलने में विश्वास नहीं करते। ठीक है ना। See, हम लोग success always happens out of your comfort zone. सच कड़वा होता है, दवाइयां जो ठीक करती है आपको वो कड़वी होती है, नीम कड़वा होता है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो आपको लगता है कि ये अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, तो उसके साथ कंफर्टेबल होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज हैपेंस आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एवरीवन टाइप दिस, आई हैव टू बी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. एंड जैसा कि आज सेवेंथ डे है नवरात्रि का, विच इज सप्तमी, तो वी आर गोइंग ऑन विद द सीरीज. कल जिन लोगों ने अटेंड किया था, जो स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे थे, ऑल नो इट. लेकिन फॉर द न्यू पीपल, यू आर मोस्ट वेलकम. और आज हम लोग नव दुर्गा के बारे में रिकैप भी कर देंगे. 3 अवतार के बारे हमने बात कर चुकी है, और आज हम लोग और आगे के 3 अवतार जो माँ दुर्गा के हैं, और वो हमारे लाइफ के स्टेजेस कैसे दर्शाते हैं, और वही चीज हमारे बिजनेस के भी स्टेज कैसे होते हैं, हम वो देखेंगे. ठीक है, क्योंकि यू नो व्हाट, एवरीवन टाइप दिस वन थिंग इन द चैट सेक्शन कि माय बिजनेस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी, बिकॉज माई इनकम ग्रोज टिल द लेवल आई डू. तो जितना हम ग्रो करेंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा. ठीक है, सो बिजनेस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ मी. तो अगर मैं अपने लाइफ के स्टेजेस पे इवॉल्व कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली द थिंग्स अराउंड मी आल्सो विल इवॉल्व. देखिए, अंग्रेजी शब्द है बिजनेस, हिंदी में बोलते हैं व्यापार। और आपके पास व्यापार का जो पिक्चर बन के सामने आया ना, जैसे मैं बोलूंगा हाथी, तो कोई इतना छोटा सा सफेद सा अंडा नहीं आएगा। हाथी मतलब कुछ काला से बड़ा सा आएगा। तो आपने बिजनेस को जो है ना कुछ मनी मेकिंग समझ रखा है। हेलो, व्यापार का मतलब होता है, आपने अगर बंगाली भाषा का प्रयोग किया होगा तो बोलते हैं की रकम व्यापार को चीज। हेलो, इन फैक्ट इन इंग्लिश यू से माइंड योर ओन बिजनेस. ठीक है ना। तो बिजनेस का मतलब कोई धन गिनना या व्यापारी होना नहीं है। बिजनेस का मतलब जो आप सुबह से शाम तक करते हैं ना, योर लेवल बेस्ट। हेलो, यू आर डूइंग ऑलवेज योर लेवल बेस्ट। क्या आप अपनी समझ का कुछ बुरा करते हैं? क्या चांद के किसी का नाक तोड़ देते हैं? नहीं ना। आप अपने औकात की बराबरी करते हैं, और अपने सुबह से शाम तक जो करते हैं ना, अपने लेवल का, अपने औकात का नंबर 1 करते हैं। जो आपसे निभता है, जो आपसे समझ में आता है, जो आपको समझ में आता है, आप उसी का बेस्ट करते हैं। यू आर डूइंग योर ऑलवेज लेवल बेस्ट। आप अपने हद का उम्दा करते हैं। इसमें कोई शक है? आइए हम लोग एक वीडियो से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हम जो बातें आपसे करते हैं वो क्या है। बेसिकली हम आपसे सत्य के गर्भ से सत्य निकलता है ना, हम वही बातें करते हैं। हम थोड़ा स्पष्ट बातें करते हैं, हम थोड़ा सा चटनी लगा के बात कम करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, पॉइंट शूटर बातें करते हैं। जिसको भूख होगा, जिसको समझ आएगा ना, उसको सूखा रोटी और पानी जो है ना, प्राण का प्रतीत कराएगा कि अगर ये मुझे ना मिलता तो मेरा प्राण पखेड़ू उड़ जाते। जिसको 5 दिन से रोटी पानी नसीब नहीं हुआ है, जो आखिरी हद तक भूखा है, उसको सूखा रोटी और पानी नसीब होगा ना, और पूछेगा सामने वाला, भाई ठीक लग रहा है ना? तो हाथ जोड़ के बोलेगा, भाई मत बोल ठीक और खराब, तू मेरे लिए भगवान है। अगर तू ये जो सूखा रोटी और पानी ना देता ना, तो मैं कुछ समय और जी नहीं पाता, मैं तो उड़ लेता। तो कहने का मतलब आप कितने ललायित हैं, कितने आप खखने हुए हैं अपने चीजों को हासिल हंगर करने के लिए। कितना है. आपकी हंगर का आलम क्या है ना, ये है। नहीं तो आज जो कन्वीनियंस है, जो सहूलियतें आपके आसपास हैं, वो सहूलियतों ने आपको मार रखा है। बोलते हैं ना कि जब जब भगवान से आपने मांगा है ना, वही मांग, वही वरदान आपके जान का कारण बना है। चाहे हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, चाहे रावण को देख लीजिए, चाहे महिषासुर को देख लीजिए, चाहे रक्त बीज को देख लीजिए। हर वो हर वो जिसने भगवान को प्रसन्न किया है अपनी तपस्या से, लास्ट में ठेंगा उसके हाथ नहीं लगा है कुछ, वही कारण बना है उसके मौत का। सारी दुनिया जीवित है, सारी दुनिया अपने जीवन में सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, और इसने अपने आप को एक आखिरी लेवल पे प्राण गंवाने का सोर्स बनाया है। मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं हासिल कर लिया जिससे कि इनको कुछ तृप्ति मिल जाती, वही कारण इनको स्पेशल तरीके से मरने का कारण बनती है। तो आपको समझना होगा, साधारण बातों से जीवन चलता है। कुछ भी आपको ABCDFGH की जरूरत नहीं है। जो जितना सियाना है, जो जितना चतुर है, कल हमारे एक ग्रुप में एक हमारे बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं अयोध्या से, जितेंद्र साहब, उसने भी कहा पैसा बहुत हो जाएगा ना तो बहुत सारी बेचैनी आ जाएगी।
तो कुछ लोग हैं तो अपने अपने तरीके से अपनी बातों को डिफेंड करते हैं, ठीक है ना, कि बहुत पैसा आ जाएगा तो बहुत सारी बेचैनी आ जाएगी। भैया कमाने का औकात नहीं, सीधा नहीं बोलते मैं, सीधा बोलो कि मेरी औकात नहीं कमाने की। कौन सा यहाँ पे आदमी बैठा है जिसको पैसे आ जाएंगे और बेचैनी आ जाएगी, उससे तकलीफ है? वो तो चाहता है कि पैसे आ जाए और बेचैनी भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है ना, जो आदमी कर नहीं सकता वो बातें तो कर ही सकता है, धमाल करता है। और मैं ऐसे लोगों को जो है ना कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। आपका गुण, आपका क्वालिटी आपके साथ रहेगा हर वक्त, और आप उसके साथ जीने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बेवकूफ हैं, आप समझदार हैं, आप बहुत चाणक्य विदुर शकुनी हैं, आप हैं। और आपको अपने एल्गोरिदम के साथ जीने का पूरा अधिकार है। आप जिए, अपने मन में मगन रहिए, ठीक है ना, जो मिला है उसके साथ खुश रहिए, कतई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपके मादर बजाने से कतई फर्क नहीं पड़ता। आप भी एक शोर है, एक भी गाड़ी का हॉर्न है, कोई आपके तरफ गर्दन घुमा के नहीं देखता। इसीलिए वो करना है जिससे लोगों का अट्रैक्शन मिले, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके अनुयायी हो जाएं, मुरीद हो जाएं, फैन हो जाएं। आपके ज्ञान वांछू संस्था होने से कतई ये लोग आपको नहीं देखते घूम के, क्योंकि आपसे पहले कितने प्रखंड विद्वान आके चले गए, ठीक है ना। तो मेन बात पे आइए, आपका अल्टीमेट गोल एक ही है कि प्रचुरता हो, आपकी रोजी हो जिससे कि आपका रोजा हो। हेलो, आपके धन में रोजी हो, आपके पॉकेट में, आपके सेहत में, आपके रिश्तेदारियों में, हर जगह रोजी का आलम इतना होना कि हर पल ईद और दिवाली हो, हर तरफ हर पल रोजा हो, हर पल जब मुंह में पड़े तो खजूर ही पड़े। तो कहने का मतलब है मेन काम करिए ना, अंगड़ी तंगड़ी पंगड़ी पाए काय के लिए बांदर बजा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अपने यहाँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, करोगे तो होगा, और देखते रहोगे तो देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का दुनिया में दो ही बात लागू होता है कि भैया तुझे पैसा कमाना है तो व्यापारी होना होगा, कुछ व्यापारी होना होगा। अगर वो व्यापार तुम इंटरनेट पे करते हो तभी फलित होगे। जमीन पे कितना भी शॉपिंग मॉल बना लो, तुम्हारा जो हाई क्लास टॉयलेट है ना, जो दूसरों के बेडरूम से भी ज्यादा अच्छा है, बस वो दूसरों के टॉयलेट करने के लिए होगा वो। तो कहने का मतलब है जमीन पे व्यापार अब नहीं बचा है। हर दूसरा व्यक्ति जो है ना वो इंटरनेट पे ही अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और आपको देखना होगा कि आपका जो आलम है, आप जिस तरह की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कितना इंटरनेट पे है। और ये सब बातों को मैं बताता हूँ अपने अपने स्टाइल में, एकदम नेचुरल वे में। गर्भ, सत्य के गर्भ से सत्य निकलता है, मैं उस तरह की बातें करता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जा करके सर्फिंग कर रहे हो ना, वो सभी मानव निर्मित है। किसी ने सूरज भगवान की तरह अपने आप को सूरज भगवान की तरह तैयार किया है, सूरज भगवान नहीं है। वो जमीन पानी मिट्टी की तरह है, लेकिन वो नहीं है। यानी वो उसका क्लोन है, वो मानव निर्मित है। वो सारी सुख सुविधाएं आपको फ्री में दे रहा है, सूरज भगवान की तरह अपनी किरण से आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन वो मानव निर्मित है। और मानव कभी भी कुछ भी करेगा तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करेगा, वो अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए करेगा, वो आपके लिए कतई नहीं करेगा। और जब जब वो आपको शॉपिंग मॉल का, एयर कंडीशन मॉल का जो है ना टॉयलेट, जो इतनी औकात रखता है कि जितनी आपके बेडरूम का भी औकात नहीं है, हेलो, वो शॉपिंग मॉल में, एयर कंडीशन मॉल में, वो पीवीआर में, है ना, वो जो टॉयलेट है जो आपकी बेडरूम से ज्यादा औकात रखता है, वो मानव निर्मित है। वहां सुसु करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है वो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आना होगा कि वो फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, इंटरनेट पे जो भी सुविधाएं आपको फ्री में मिल रही है, आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही कंज्यूम हो रहे हैं। किसको किसको बात समझ में आ गया? इसीलिए अपनी नॉनसेंस से परे जाएं, वो काम करने पे विश्वास करें जिसमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, कीमत देने को तैयार हो जाएं। आपकी बकवास से कोई कतई फर्क नहीं पड़ता। आप डेली खाते हैं, डेली नहाते हैं, इसीलिए कतई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपके कोई भी अनाज का दाना आपको कोई लाके नहीं दे रहा है फ्री में, ले भाई तू खा ले, आज तू भूखा होगा, तू अंग्रेजी वाले घर में रहता है, तेरे पास खाने को पैसे नहीं है, ले हम देते हैं, भोजन कर ले। कोई लंगर वाला आकर के नहीं गुरुद्वारे से आपके घर में दाल और रोटी दे के जाता है कि रहता तो तू ढलाई वाले घर में है, तेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है, तेरे पास खाने को भी नहीं होगा, ले खा। कोई नहीं करता ऐसा। तो मेन बात पे आइए, अपनी हरकतों से अपने आप को बचाइए, अन्यथा इसी तरह से बातें करते मर जाइएगा एक दिन, ठेंगा हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए सच हो जाइए ना, सच हो जाइए, और चीजों को कीमत दे करके आगे लेने के
सामर्थ्य में आइए। यही आपकी बहादुरी है, यही आपकी बलिहारी है, यही आपके सामर्थ्य का उत्तम परिचय है। निर्णय लीजिए और उस निर्णय को प्रूफ कीजिए कि मैंने निर्णय लिया है तो गलत हो नहीं सकता। हेलो, निर्णय लीजिए और उसके बाद निर्णय को प्रूफ कीजिए कि मैंने निर्णय लिया इसीलिए निर्णय गलत नहीं हो सकता है। निर्णय लेने में पीछे मत रहिए, चीजों को होने दीजिए, उसको उंगली मत कीजिए। आपका समय पूरी तरह से परिवर्तित है। आप अपनी भड़ास निकालने के लिए बच्चों को स्कूल कॉलेज मत भेजिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ठेंगा नहीं आपके प्रोफेसर को आता है जो आपके बच्चों को पढ़ाएगा। कभी कोशिश करिए एग्जामिन करने का, आपका बच्चा आपके स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर से ज्यादा जानता है। हेलो, जरा कोशिश करके ट्राई कीजिएगा। आपका बच्चा किसी भी स्तर में हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, मैं नहीं बोलता वो किस क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस स्कूल का मास्टर, जो प्रोफेसर, जो लेक्चर, जो प्रिंसिपल उसको पढ़ा रहा है ना, आज आपका बच्चा उससे ज्यादा जानता है। ट्राई करके देख लीजिएगा, ये बात को ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपका बच्चा उस प्रिंसिपल से, उस प्रोफेसर से ज्यादा जानकार नहीं निकला उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वो टीचर है, तो आप जो बोलिएगा मैं मानने को तैयार हूं। इसीलिए मेन बात पे आइए, अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए, चीजों को होने दीजिए, चीजों को सही जगह समझ के डालिए। चुल मत मिटाइए कि अब मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, अब मेरा बच्चा 2 साल 2.5 साल का हो गया, उसको मैं स्कूल भेजूंगा, वो वाला स्कूल भेजूंगा। ये सब मन का चुल है, इससे आपका बरकत नहीं है, इससे आपके पैसे कम होते हैं, आपकी मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। ठीक है ना, मत कीजिए ये सब काम। जो काम करना है उसको समझिए, करना क्या है, जो समय है, जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे क्या करने के लिए विशेष जरूरत है, समझिए कि हम हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं। हम हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं, इस बात पे फोकस कीजिए। भीड़ से बचिए, मिनिमलिज्म की तरफ आइए, यही आपका सामर्थ्य है। ज्यादा तड़क फड़क में मत जाइए, अन्यथा आप हमेशा तबाह रहेंगे। क्योंकि जिस चीज से आप ड्राइव है ना, उसका नाम है एड वर्ल्ड। जिसके दम पे आप उड़ रहे हैं, जिस चीज से आप प्रभावित हैं, उस दुनिया को परसीव कराया गया है आपको, वो सच्चाई नहीं है। वो आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि भारतीय बेवकूफ है, अंग्रेज आए ना तो डेवलपमेंट आया। आइए मैं आपको कुछ एक बात बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेरे पास एक 4 मिनट का वीडियो है जो आपको हमारी औकात बताएगी, हमारी भारतीयों की औकात बताएगी। हम लोग तो अभी 5,000 साल और 6,000 साल पहले की बात बोल करके बहुत अवाक रहते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं 28,000 साल पहले की बातें जो गठित है हमारी भारतीयों के द्वारा, और पुरातत्व विभाग ने उसको मोहर लगाया है कि ये जो मोनूमेंट्स है ये आज 5,000 10,000 पहले का नहीं है, 20,000 पहले का नहीं है, ये 25 से 28,000 पहले का मोनूमेंट है। आइए देखिए और समझिए कि हम भारतीय जो धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, जो सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने वाले लोग हैं, हमारी सादगी जो हमारे प्रबल है, हम कोई जग नहीं जीतना चाहते। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, हमारी फिलॉसफी ये है। ठीक है ना, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमारी ये फिलॉसफी है ना। हम कभी अलेक्जेंडर की तरह पूरा साम्राज्य नहीं बनाना चाहते। हमें जानते हैं कि जो अपने आप को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजयी है, सबसे बड़ा बादशाह है। हम लोग उस फिलॉसफी वाले हैं। तो कितने हम सही हैं और कितने हम गलत हैं, आइए इसको समझते हैं। और अगर हम इतना कुछ समझ जाते हैं तो हम करते क्या है उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाएंगे। हमारा काम है हम आपको वो क्लैरिटी दें जो क्लैरिटी अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया। ठीक है ना, हम इसी काम के ठेकेदार हैं कि हम आपको वो क्लैरिटी दें, हम आपके अंदर के वो हनुमान जी को, उस पंचमुखी हनुमान के ताकत को हिला के जगाएं, हम वो जामवंत का रोल निभाएं। तो हमारे पास जो भी है वो सब जामवंत फार्मूला है, और हम सब जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए, है ना, ये काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को हिला के जगा सकते हैं। हम सभी के अंदर वही पंचमुखी हनुमान विराजते हैं और हमारे पास इमेंस पावर है। हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि हम भारत की धरती पे पैदा लिए हैं। आज संसार का कोई भी बड़ा से बड़ा कंपनी का नाम अगर आप जानते हैं और उसके मुखिया को जानते हैं, और अब तो क्या ना, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जो है ना भारतीय लोग होने लगे हैं। जाके यूके के जाके पता लगा लीजिए, जाके अमेरिका का पता लगा लीजिए, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारत की मट्टी की है, भारत की खून उसके अंदर दौड़ रहा है। यूके का, है ना, जो सबको आप जानिए, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं उसका सीईओ को जाके चेक कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, सबके भारतीय मट्टी वाले लोग हैं। चाहे पेप्सी हो, चाहे कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोब, ठीक है ना, मास्टर कार्ड, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, जो भी बड़े नाम आप जानते हैं, सब में भारत की मट्टी के लोग हैं जो लीडर हैं, जिसके दम पे दुनिया हाँकी जा रही है। मेन बात पे आइए, ठीक है ना, मेन बात पे आइए। आज इस्कॉन जैसा संस्था बदनाम हो रखा है ड्यू टू उसकी असलियत सामने आ गई है, क्योंकि वो बाइबल को प्रमोट करना चाहता है गीता के आड़ पे, है ना।
और उसके ऊपर में जितने भी मुखिया हैं उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। वो भारतीयों के इमोशन के साथ किस तरह से खेल रहा है, भारतीय आईआईटियंस को, भारतीय प्रोफेशनल्स को कैसे अपने यहाँ नौकरी दे रखा है और उसको टेकला करके उसके प्रवचन करवा रहा है। आपको मेन बात पे आइए कि एक आदमी अपने आईआईटी का प्रोफेशन को छोड़ करके प्रवचन क्यों बांच रहा है, क्या वो फोकट में बांच रहा है? वो अपनी जो सादगी दुनिया को दिखा रहा है इस्कॉन के नाम पे। बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो चीजों को बहुत गड़बड़ तरीके से आपको पेश किया जा रहा है। अब लेकिन ये नहीं होगा। लोग जागते हैं, जाग चुके हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अपनी ताकत को जान रहे हैं और अपनी ताकत के दम पे जो हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं उसको स्थापित कर रहे हैं। और हम और आप सभी लोग जो भारत की मिट्टी पे हैं, हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा इमेंस पावर के साथ हैं, जो हमारी टक्कर में कोई नहीं है। हम मंगलयान पे जाके दिखा दिए, हम चंद्रयान 3 भेज के दिखा दिए, और वो फार्मूला से दिखा दिए ना जो हमारे घर की फार्मूला है। होम किसको साइंस। किसको पता है मंगलयान पे हम लोग कैसे पहुंचे? किसको पता है यहाँ पे कि मंगलयान पे हम कैसे पहुंचे? हम लोग मंगलयान पे पहुंचे पूड़ी तलने की विधि से। हेलो, हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंचे हैं पूड़ी तालने की विधि से, और ये सिर्फ भारतीय लोग ही कर सकते हैं। ठीक है ना? मेन बात पे आइए आप लोग। हमारे अंदर ही वो बात है, हमारे अंदर ही वो सेंस है। आज मैं नवीन अपनी बेटी के साथ यहाँ बैठा हूँ, वरदान के साथ। मुझे लोग आज क्यों पसंद कर रहे हैं? मेरी फटकार, मेरी डांट को भी लोग सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नवीन एकदम ओरिजिनल बात बोलता है, नवीन एकदम सच बात बोलता है। और मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे 50 बार पेमेंट किया है। एक दो लोग नहीं, हजारों में ये तादाद है जो मुझे हजारों, जो मेरे स्टूडेंट है ना, मुझे 50 बार पेमेंट किया है। लोगों का पेमेंट देने का नियत कब होता है? एक इंसान पैसा देता ही कब है? मेन बात पे आइए ना। क्या वाकई में मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूं? मुझे पहले आपने अभी देखा है कहीं पर? मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस कोई बहुत ज्यादा है क्या? बावजूद इसके मुझे 50 बार लोगों ने पेमेंट किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आपका काम बनता है ना, जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं ना, तभी अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। तो जिसको जिसको अपनी मंजिल पानी है, ठीक है ना, वो कीमत चुकाता है। जिसको जिसको समोसा खाना है ना, वो 5 रुपया देता है मार्केट को। ठीक है, बाकी तो सारी बातें सो रहे हैं। आइए एक छोटा सा वीडियो के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि हमारा नवरात्रि स्पेशल चल रहा है और हम इमेंस पावर बता रहे हैं माँ देवी की, जो हमारे जीवन से बिलोंग करता है 2 बार। एक बार चैत्र नवरात्रि होता है और ये शरद नवरात्रि होता है। हमारे पूर्वजों ने ये 2 बार हमें क्यों दिया है निभाने के लिए? 2 बार ये नवरात्रि क्यों मानने के लिए दिया? और ये नव दुर्गा हमारे जीवन में क्या स्टेजेस दिखाती हैं और हमें उससे क्या लाभ मिलता है? आप जानते होंगे तो भगवान का आशीर्वाद है, नहीं जानते हैं तो आज आपके ऊपर भगवान सदर छाई हैं और आज आप मेरे क्लास में बैठे हैं। अगर यहां तक आप कनेक्टेड है तो सबसे पहले टाइप कर दें कनेक्टेड, और उसके बाद सेकेंडली टाइप करें आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड। तो पहले टाइप करें कैपिटल लेटर में कनेक्टेड। यहां तक जो बातें हुई हैं आपको पकड़ में आई हैं, और इसके आगे अगर आप जो जानना चाहते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, उसके लिए आप अगर एक्साइटेड हैं तो आप टाइप करें कैपिटल लेटर में एक्साइटेड। सबसे पहले कनेक्टेड देन एक्साइटेड। मैं आपका नाम पढ़ूंगा। असीम करारी सर कनेक्टेड, स्वामी सर कनेक्टेड, मलप्पा सर कनेक्टेड, अमरप्रीत सर कनेक्टेड, राजेश सर कनेक्टेड, एक्साइटेड यस, वनीता मैम कनेक्टेड यस। आइए चलिए वीडियो तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या मिस कर रखा है। तो कागज पर पेंसिल से बनाना भी कठिन है, तो सोचिए इसे पत्थर पर कैसे उकेरा गया होगा। क्या आपको इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? हमारे प्राचीन पूर्वज जो धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर थे, वह इतने विकसित थे, तो हमें यह क्यों बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए? इसे देखने के बाद भी अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए, तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर निर्मित है। 0.5 मिमी व्यास से कम पतली छड़ी को इस प्रतिमा के एक कान में प्रवेश कराने पर 6 DDE का दूसरा सिरा दूसरे कान से होकर बाहर निकल जाता है। क्या आप बता सकते धोती कुर्ता पहनने वाले प्राचीन इंजीनियरों ने यहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा? भारतवर्ष के हिंदू मंदिर की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर जो पत्थर उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की आधुनिक डायमंड इलेक्ट्रॉन मशीन ही काट सकती है।
वह भी केवल 1 इंच प्रति घंटे की दर से। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने 900 साल पहले इस पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी की है। यहाँ पर एक नृत्यांगना की मूर्ति भी है जिसने हाई हील पहनी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहाँ पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की बाहर की तरफ जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी भी है जो भी इसी पत्थर से बना हुआ है और उस पर जो कारीगरी की हुई है वह भी बहुत अद्भुत है। ये जो फोटो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर 6000 वर्ष पुराना है। दरबंद ई बेलुला चट्टान में मिला। वह भी इराक में। यह फोटो भगवान राम की है। इस चित्र में एक राजा को दिखाया गया है जिसके हाथ में धनुष और तीर है। चित्र को गौर से देखिए नीचे की तरफ जिसमें हनुमान जी की छवि दिखाई दे रही है। इतिहास में कुछ तो है जो हमसे दूर है। चेन्न केशवा मंदिर कर्नाटक प्रतिमा के हाथ और कंगन को देखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी फिनिशिंग और बारीक नक्काशी केवल छेनी हथौड़ी से संभव है? ठीक ऐसी ही एक प्रतिमा मंदिर के अंदर है जिसके हाथ में कंगन को आगे पीछे सरकाया जा सकता है जबकि पूरी प्रतिमा को एक ही पत्थर से बनाया गया है ना अद्भुत? सच तो यह है कि हमारे मंदिर 7 आश्चर्यों की लिस्ट बनाने वालों की तुष्टिकरण की भेंट चढ़ाया गया। 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं और 20,000 साल भी नहीं। बात करते हैं करीब 28,500 साल की, जब इस धरती लोक में कोई अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बात हो रही है कल्प विग्रह की। साल 1859 में नेपाल में शिव जी की एक ऐसी सॉलिड ब्रोंज से बनी मूर्ति मिलती है जिसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है तो यह पता चलता है कि यह मूर्ति करीब 26,000 साल से 28,000 साल पुरानी हो सकती है, जो पूरे हिंदू इतिहास में धरती पर मिला सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का आइडल था। न जाने ऐसे कई पुराने इतिहास भारत से लेकर पूरे दुनिया भर में दबे पड़े होंगे जो समय समय पर मानव को आश्चर्यचकित कर देती हैं। भारत के लोगों ने आखिरकार ये कैसे किया? भारत में है दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा बनाया गया है। गुजरात में एक बावरी है जो रानी उदयवती द्वारा 900 साल पहले निर्मित की गई थी। ये 100 रुपए के नोट के पीछे भी बनी हुई है, सरस्वती नदी तट पर स्थित रानी की वास में। इस मंदिर में ज्यादातर भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। इस बावरी को उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है जो पानी की पवित्रता को उजागर करता है। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको उलटे लिखे पंक्तियां और 800 से अधिक मूर्तियां के साथ इस मंदिर में सारे सीढ़ियां नीचे की ओर जाते हैं। 1890 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे खोजा गया और इसे पूरा बाहर लाने में लगभग 30 साल का समय लगा। अद्भुत कैसे? इतना घर्षण रहित तो बेयरिंग लगाने पर भी न चल सकेगा। भारत के मंदिरों की अद्भुत अविश्वनीय कुशल शिल्पकारी एक ही पत्थर को काटकर नक्काशी तक तो ठीक थी, पर पत्थर के अंदर इतनी घर्षण कैसे? मेरे पास शब्द नहीं है। आप ही कुछ बताइए कमेंट्स पर। बस हम और आप कल्पना कर सकते हैं, आधुनिक मशीन भी नहीं कर पाएगी। अगर इतना सब कुछ देख लिया आपने और इसके बाद भी अगर आपके अंदर आत्मा से कोई आवाज नहीं चल रही है तो आप फिर मुश्किल है। मेन बात पे आइए कि हम उसी मिट्टी पे जन्म लिए हैं ना जिस मिट्टी का मोल है साहब, ठीक है ना। और पूरी दुनिया। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या? ओनली ऑडियो वाज विजिबल। अच्छा, एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ। मतलब तो कागज पर नहीं, पेंसिल से बनाना भी कठिन है। मैं जस्ट लुक एट द पिक्चर्स, ठीक है? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन आई थिंक। अच्छा, ये अल्लाह का। तो सोचिए इसे पत्थर पर विजिबल है? सभी को विजिबल है? विजिबल है? दिख रहा है आप सभी को? अभी दिख रहा है। चलो ठीक। जस्ट लुक एट द पिक्चर्स। ऑडियो आपने सुन लिया ना? फिर शुरू करो ना भाई। ऑलराइट। ये तो कागज पर पेंसिल से बनाना भी कठिन है, तो सोचिए इसे पत्थर पर कैसे उकेरा गया होगा। क्या आपको इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? हमारे प्राचीन पूर्वज जो धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर थे वह इतने विकसित थे, तो हमें यह क्यों बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए? इसे देखने के बाद भी
अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर निर्मित है। 0.5 मिमी व्यास से कम पतली छड़ी को इस प्रतिमा के एक कान में प्रवेश कराने पर छड़ी का दूसरा सिरा दूसरे कान से होकर बाहर निकल जाता है। क्या आप बता सकते धोती कुर्ता पहनने वाले प्राचीन इंजीनियरों ने यहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा? भारतवर्ष के हिंदू मंदिर की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर जो पत्थर उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की आधुनिक डायमंड इलेक्ट्रॉन मशीन ही काट सकती है, वह भी केवल 1 इंच प्रति घंटे की दर से। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने 900 साल पहले इस पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी की है। यहाँ पर एक नृत्यांगना की मूर्ति भी है जिसने हाई हील पहनी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहाँ पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की बाहर की तरफ जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी भी है जो भी इसी पत्थर से बना हुआ है, और उस पर जो कारीगरी की हुई है वह भी बहुत अद्भुत है। ये जो फोटो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर 6000 वर्ष पुराना है। दरबंद ई बेलुला चट्टान में मिला, वह भी इराक में। यह फोटो भगवान राम की है। इस चित्र में एक राजा को दिखाया गया है जिसके हाथ में धनुष और तीर हैं। चित्र को गौर से देखिए नीचे की तरफ, जिसमें हनुमान जी की छवि दिखाई दे रही है। इतिहास में कुछ तो है जो हमसे दूर है। चेन्न केशवा मंदिर कर्नाटक प्रतिमा के हाथ और कंगन को देखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी फिनिशिंग और बारीक नक्काशी केवल छेनी हथौड़ी से संभव है? ठीक ऐसी ही एक प्रतिमा मंदिर के अंदर है जिसके हाथ में कंगन को आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जबकि पूरी प्रतिमा को एक ही पत्थर से बनाया गया है ना अद्भुत? सच तो यह है कि हमारे मंदिर 7 आश्चर्यों की लिस्ट बनाने वालों की तुष्टिकरण की भेंट चढ़ा गया। 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं और 20,000 साल भी नहीं। बात करते हैं करीब 28,500 साल की, जब इस धरती लोक में कोई अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बात हो रही है कल्प विग्रह की। साल 1859 में नेपाल में शिव जी की एक ऐसी सॉलिड ब्रोंज से बनी मूर्ति मिलती है जिसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है तो यह पता चलता है कि यह मूर्ति करीब 26,000 साल से 28,000 साल पुरानी हो सकती है, जो पूरे हिंदू इतिहास में धरती पर मिला सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का आइडल था। न जाने ऐसे कई पुराने इतिहास भारत से लेकर पूरे दुनिया भर में दबे पड़े होंगे जो समय समय पर मानव को आश्चर्यचकित कर देती हैं। भारत के लोगों ने आखिरकार ये कैसे किया? भारत में है दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा बनाया गया है। गुजरात में एक बावरी है जो रानी उदयवती द्वारा 900 साल पहले निर्मित की गई थी। ये 100 रुपए के नोट के पीछे भी बनी हुई है, सरस्वती नदी तट पर स्थित रानी की वास में। इस मंदिर में ज्यादातर भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। इस बावरी को उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है जो पानी की पवित्रता को उजागर करता है। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको उलटे लिखे पंक्तियां और 800 से अधिक मूर्तियां के साथ इस मंदिर में सारे सीढ़ियां नीचे की ओर जाते हैं। 1890 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे खोजा गया और इसे पूरा बाहर लाने में लगभग 30 साल का समय लगा। अद्भुत कैसे? इतना घर्षण रहित तो बेयरिंग लगाने पर भी न चल सकेगा। भारत के मंदिरों की अद्भुत अविश्वसनीय कुशल शिल्पकारी एक ही पत्थर को काटकर नक्काशी तक तो ठीक थी, पर पत्थर के अंदर इतनी घर्षण कैसे? मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही कुछ बताइए कमेंट्स पर। बस हम और आप कल्पना कर सकते हैं, आधुनिक मशीन भी नहीं कर पाएगी। कुछ बल्ब ऑन हुआ? कुछ बल्ब ऑन हुआ कि हम अकेले नहीं है, हमारे को लाने में 2 लोग लगे हैं और उन दोनों लोग को लाने में 4 लोग लगे, उन 4 को लाने में 8 लोग लगे, वो 8 को लाने में 16 लोग लगे और उस 16 को लाने में 32 लोग लगे। हमें माता लगा, हमें पिता लगा, ठीक है ना? तो हम लोग इस तरह से ड्रिवन है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, वो वही ऋषि रहे हैं, वही तपस्वी रहे हैं ना,
जो इमेंस पावर कैरी करते थे अपने अंदर। हमारी दादी अम्मा को जरूरत नहीं पड़ता था बोलने के लिए कि घड़ी में देखो कितना समय हुआ, वो ऐसे ही दुहारी पे बैठे बैठे बोलती थी, है ना, आओ जल्दी जाओ, स्कूल जाना है, जल्दी जरा, ठीक है ना, इतने ही करती थी वो। उसको पता था पेट दर्द दे रहा है, अच्छा अच्छा इधर आओ बेटा, और पेट दर्द ठीक कर देती थी। बात समझ में आ रहा है? तो मेन बात पे आई है, हम लोग उन्हीं के हमारे पूर्वज वैसे रहे हैं जो किसी चीज के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। एक बनिया एक बार ऐसे बेलचा मारता था, पात्र में सामान डालता था और तराजू पे चढ़ाता था ना, तो उतना ही सामान निकलता था जितना सामान सामने वाला मांगा है। हेलो, कुछ बलवान हो रहा है कि आज भी जो वाकई में बनिया है, जो वाकई में तराजू कांटा का इस्तेमाल करता है, तो उनका पैमाना ऐसा था ना, ऐसे मारेगा कलछुल और ऐसे डालेगा तराजू पे, उतना ही निकलेगा जितना 10 ग्राम आप मांगे या 1 किलो मांगे हैं, एक शॉट में काम होता था। तो कहने का मतलब है इतने मजे, इतने कॉन्सियस, और सारा खेल कॉन्सियसनेस का है साहब। आप कितने जागृत हैं, आप कितने प्राणमय हैं, आप कितने जीवंत हैं, खेल वहां से शुरू होगा। नहीं तो इसी तरह से यूट्यूब फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते दिन क्या जीवन काट दीजिएगा, ठेंगा हाथ नहीं लगेगा, चमन्नी के आदमी नहीं बचिएगा, और आपका जो परिवार है ना वो भी बाजार से ड्राइव होगा, सो है ना, और चीजें अस्त व्यस्त और आप रहेंगे त्रस्त। अगर आपको नहीं रहना है त्रस्त और अस्त व्यस्त, तो अपनी जीरो को समझिए। जो हम यहाँ बता रहे हैं वो आपको स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, जो 300 करोड़ की जर्नी का वादा है, जो बार बार कहना है कि यू आर योर ओन ब्रांड वर्थ ऑफ ₹300 CR विद इन 369 डेज। ये आपकी सबसे मिनिमम औकात है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। हेलो, आप जो यहाँ बैठे हैं ना, उसका मिनिमम औकात है इतना, तो आप कम से कम है, इसके ऊपर बहुत है। सिर्फ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का ठेका नहीं है, अंबानी और अदानी का ठेका नहीं है कि वो बहुत सारे पैसों पे बैठेगा। जिसने मेहनत करना है वो अपने आप वहां पहुंच जाना है, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिलता तो हर वक्त उतना है ही जिसके आप हकदार और दावेदार हैं। जितने के आप डिजर्विंग है ना, उतना तो आपको हर वक्त ही मिला है, तो मांगने की दरकार ही नहीं है। अपना लेवल जब बढ़ेगा तो इनपुट बदल जाएगा, और इनपुट जो है ना वो आउटपुट की माँ है। क्लियर? सबको क्लियर है यहां तक? तो टाइप करें, लेबल इजकल टू इनपुट इजकल टू आउटपुट। सभी लोग टाइप करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। लेबल, आप अपना लेवल का बेस्ट करते हैं, अगर वो बढ़ गया, औकात बढ़ गई, तो इनपुट बदल जाएगा, आपका लेने और देने का रवैया, करतूत, हरकतें बदल जाएंगी, और हरकतें बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, कि भैया नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और हरकतें बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो जब आपका इनपुट चेंज हो जाएगा, है ना, इनपुट यानी लेवल बढ़ेगा, तो इनपुट भी बदल जाएगा, और इनपुट ही आउटपुट की माँ है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी नियत जो है ना, वो आपकी नियति की माँ है। आपका जो अंदर में जो चल रहा है, जो समझ है आपके अंदर, वही आपको अगला इनिंग, अगला पारी खिलवाएगा, और आप वहां विजयी घोषित होंगे या पराजित हो जाएंगे, ये आपकी नियत से होगा। आप सोचते क्या है ना, ये बहुत मैटर करता है, आप सोचते भी हैं या नहीं है। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? लेबल नहीं, लेबल इजकल टू इनपुट इजकल टू आउटपुट। अगर जिसको उसको बातें यहां तक समझ में आ गई है, हाथ हिला दे। यहां तक बातें समझ में आ गई है? सभी लोग हाथ हिलाएंगे। सभी लोग का कैमरा ऑन नहीं है दोस्त। मैं आपको हाथ जोड़ के वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, तो मेरी बातें आपकी चमन्नी की काम में नहीं आएगी। लिख के रखिए कागज में। अगर मैं 5 दिन बाद आपसे फोन करके पूछूंगा ना, भैया कहाँ पहुंच गए, मेरे लेक्चर में आपने बैठा था, मेरे क्लास में आए थे आप, 108 रुपया देना था ना जिस क्लास का, उसी क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 आया था सर, सॉरी सर 108 रुपया नहीं दिया था सर। अरे भैया तूने कैमरा भी ऑन नहीं किया था, कैमरा ऑन कर ले कम से कम। ठीक है, कैमरा ऑन का मतलब कृपा ऑन। आप मुझे देख तो रहे हो, जब मैं आपको नहीं देख रहा हूं तो कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन दो तरफ से होना चाहिए, कनेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए, तब बातें बनती है। ठीक है? कान, हेलो, कान बेईमान होता है, कान बेईमान होता है। वो आज तक कितनी चीजें सुन गया, आपके किसी काम में नहीं आया, लेकिन जो बातें आपने देखी है ना, वो आपके नजर में, आपके आंख में पिक्चर बना हुआ है, वो आपको छोड़ के नहीं जाता। आपको अभी भी वो 5 साल 6 साल 7 साल की हरकतें याद होंगी जो आपने प्ले किया था, जो आपने किया था। तो जो पिक्चर आप देख लेते हो ना, वही आपके जीवन में रहता है। क्योंकि कोई भी शब्द अगर उसको आकृति नहीं दिया गया है,
तो वो धूमेल हो जाएगा, वो वक्त के साथ हवा हो जाएगा। इसीलिए चीजों को देखने, आंखों से आप किसी के दिल में उतर सकते हैं। आंखों से किसी की आंख में अगर भर नजर आपने देख लिया ना, तो इंसान के बारे में आप बहुत कुछ पकड़ लेंगे, जान जाएंगे। तो कोई जरूरत है, बहुत जरूरत है कि कम्युनिकेशन जो है ना, कान से ना हो, आंखों से हो, आंखों से। ठीक है ना? प्लीज आंखों को एक दूसरे में समाने की कोशिश करें। आपको मैं देख पा नहीं रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपका काम नहीं बनेगा। अगर मैं भी देखूंगा तब काम बनेगा। ओके, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। All right, everyone turn your cameras on and be highly active in the chat section. Let me just have a quick recap. जैसे कि हम लोग 9 अवतार के बारे जान रहे, तो पहला 3 अवतार है माँ शैलपुत्री का, ब्रह्मचारिणी का और माँ चंद्रघंटा का। तो यहाँ पर हमने समझा था कि जब आप शुरू होते हो स्टार्टिंग स्टेज में, आपके पास पोटेंशियल बहुत रहता है। बस अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ डिग डीप करते हो, अपने पोटेंशियल को यूज करते हो, एंड यू फॉलो फेज जो स्टूडेंट फेज होता है, जहां पर आप सिर्फ अध्ययन करते हो, द ब्रह्मचर्य फेज, ठीक है, जहां यू आर यूजिंग डूइंग द राइट यूज ऑफ योर एनर्जी। उसके बाद आ जाती है सीधे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ आप देख सकते हो 2 हाथ से सीधा 8 हाथ है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, डायरेक्ट 8। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लीनियर ग्रोथ नहीं है। अब ये वाले फेज के बाद अब आता है जब आप तब त्याग और अध्ययन करते हो। इसके बाद वाला फेज जो आता है वो सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे आगे चलते हैं। एज यू यानी आज के भाषा में इसको कैसे समझोगे कि बेटा पहला 10 लाख कमाना, पहला मिलियन कमाना ही टफ है, उसके बाद कमाना टफ नहीं है। क्या समझ में आया? इसको कैसे समझोगे आप? आपने सुना होगा बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे लेक्चरर से कि यार पहला जो है ना, पहला 10 लाख, पहला 1 मिलियन कमाना ही तेरे लिए टफ है, तो तू ऐसा कर कि दूसरा 1 मिलियन कमा। ठीक है ना? ये कहावत आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी अमीर इंसान से एक पत्रकार ने पूछा, भैया आपने इतना पैसा कमाया है, आप तो तुरंत बता सकते हैं कि कैसे अमीर बना जाए, शॉर्टकट क्या है? तो सामने वाला जो अमीर व्यक्ति था, बिल गेट्स या जो भी है ना, अदानी या अंबानी, उसने क्या जवाब दिया कि भैया पहला 1 मिलियन कमाना बड़ा टफ है, तू ऐसा कर, तू दूसरा 1 मिलियन कमा। इसका मतलब ये वही समय है जब आपको पहला 1 मिलियन कमाने का दरकार नहीं है, आप दूसरा 1 मिलियन से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बाकी का जो 1 मिलियन के अंदर मशक्कत था ना, जो बल्ब बनाने वाले ने किया था, क्या किया था? बल्ब बनाने वाले ने ना बिजली बनाई थी, ना अल्मुनियम, ना अलकतरा, ना फिलामेंट, ना कांच, उसने कुछ भी नहीं बनाया था। उसने उस समय में उपस्थित जितने भी चीजें थी ना, उसको एक प्रोपोर्शनेट में अमालगमेट किया था और आपके घर का रोशन कर दिया था। ठीक है ना? सेम बात है, शुभ वरदान सब पहला काम कर दिया आपके लिए। पहला 1 मिलियन वाला जो काम था ना, शुभ वरदान ने कर दिया। अब आपके पास स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, आपको बस उस गाड़ी में बैठना है और जहां जाना है पहुंच जाना है। अगर आपको इंडिया गेट जाना है तो सिर्फ आपको अपना सामर्थ्य का जरूरत है। आप चाहे तो बैलगाड़ी पे, साइकिल पे जा सकते हो, चाहे तो रिक्शा या ऑटो से जा सकते हो, चाहे तो आप ड्रोन पे जा सकते हो, चाहे हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। तो अगर आपने ये पुरुषार्थ दिखा दिया कि मैं हेलीकॉप्टर पे जाऊंगा, बस काम खत्म है। नहीं तो रेंगते रहो ग्रास रूटर की तरह, कौन रोका है? आप बोलते रहो मेरे पास पैसे कहाँ है सर, पैसा ही तो नहीं है सर, उसी के लिए तो आपके पास आए हैं बोलते रहो, उसी के लिए तो आए हैं सर, पैसे तो नहीं है इसीलिए तो आपके पास आए हैं सर बोलते रहो, खूब खेला करो, पैसे तो नहीं है सर, उसीलिए तो आपके पास आए हैं सर, पैसा होता तो फिर सोचते कहा। खा रहे हो और खूब चबरा रहे हो, पगुरा रहे हो, फिर बोल रहे पैसा कहाँ है सर। डॉक्टरों को कह देना जो आईसीयू में एडमिट करेगा, सर कोबरा ही ना काटा है सर, देखिए ना कैसे ठीक होगा सर, काट तो लिया है, मर जाएंगे थोड़ा देर में, बचा लीजिए। वहां सब घर बार बेच के जो है ना, सोना गहना सब बेच के लग जाओगे लाइन पे, जान है तो जहान है, कमा लेंगे। भैया ये वही सिचुएशन है, काटो तो खून नहीं। नहीं समझोगे ना तो दूसरा नवीन नहीं है बाजार में समझाने के लिए, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा ना तो तुम ही को खरीद के खा जाएगा। इसीलिए कीमत चुकाने को तैयार हो जाइए, तभी चीजें होंगी। कीमत के रूप में तन भी देना पड़ेगा, मन भी देना पड़ेगा और धन भी देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई सर्जन हो जो चीरा लगा करके इलाज कर दे आपके न्यूरॉन्स का, तो याद रखिए कि उस सर्जन को बनने में 2 करोड़ रुपए आज तो लगता ही है,
साथ में उस सर्जन को बैठ के पढ़ना भी पड़ता है, रात दिन आंखें लाल कर लेनी पड़ती है, तब जाके वो सर्जन सर्जन बन पाता है। वो जो एडीएम और कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या जज दिखाई दे रहा है ना, वो जज सिर्फ पैसों से नहीं बनता है। वो जज को बनने के लिए जो है ना, वो अपना तपस्या करना पड़ता है, तब जाके वो जज बन पाता है जज। वो जज के बदन में खून नहीं बहता, उस एडीएम और एसपी के बदन में खून नहीं बहता है, उसके बदन में कानून, उसके बदन में संविधान बहता है। किसको किसको बलवान हो गया। अगर वाकई में अगर उसके बदन में संविधान नहीं बहेगा खून की जगह, तो वो जज, एडीएम, वो एसपी बन ही नहीं पाएगा, वो सर्जन बन ही नहीं पाएगा, अगर वो आपके न्यूरॉन्स के बारे में इतना माइन्यूट बातों को अपने अंदर जीता नहीं होगा ना। वो सिर्फ पढ़ के आया होगा और आपको चीरा लगा देगा, तो आप कभी जिंदा नहीं बचोगे, मर जाओगे तुरंत में। किसको किसको फिर से समझ में आ गया मैंने क्या कह दिया आपको? तो मेन बात पे आइए साहब, कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि हाथ में भी रसगुल्ला मिठाई होगा और इस हाथ में भी रसगुल्ला मिठाई होगा, कोई जो वृक्ष, जो पौधा, जो फूल और छाया दे रहा है ना, जो फल दे रहा है ना, वो एक छोटा सा बीज रहा होगा एक दिन। और वो बीज जो है ना, अंकुरित होने से पहले उसका क्या आलम था, क्या हालत हुआ होगा ना, उसको कल्पना करके देखिए पहले। तो वो बीज जो है ना, उसको नमी में गया होगा, नमी में, और नमी में जाने के बाद जो है ना, वो सड़ान लिया होगा, और सड़ान लेकर के अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पिचपिचा करके गिलगिला गया होगा। तब उसके अंदर वो मादा आया होगा कि धरती का सीना फाड़ के अंकुरित हुआ होगा। वो माँ से पूछिए जो प्रसव पीड़ा 9 महीने के लिए अपने अंदर रखती है, अपने अगले जीवन को, और जब प्रस्तुति देती है तो उस 9 महीने में उनका आलम क्या होता है। उस नर्स से, उस डॉक्टर से पूछिए, उस माँ से पूछिए कि वो आखिरी के क्षणों में लेबर पेन जो होता है, उस लेबर रूम में क्या होता है। तब पता चलेगा कि नया जीवन जो किलकारी लेता है ना, वो जो खूबसूरत जो दुनिया आपको नजर आता है अपने गोद में, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपको यहाँ हाथ में रसगुल्ला और यहाँ हाथ में रसगुल्ला मिल जाएगा, तो कतई नहीं मिलेगा। आपकी सियानापंती पॉकेट में रखिए और जाके तकिया लाके सूतिए। मेहनत करना पड़ेगा, शिद्दत दिखाना पड़ेगा। नवीन यहाँ ऐसे नहीं बैठा, पापड़ बेला है। ये जो मेरी बेटी को देख रहे हो ना, इसका रिकॉर्ड है 60-60 घंटे, 54-54 घंटे ना, बिना सोए रातें और दिन, बिना कुछ किए, बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए, सिर्फ अपने काम में लगी हुई है। माथा मम्मी दबा रही है, कंधा पापा दबा रहा है, तब जाके यहाँ हुआ है, गाड़ी पहुंचा है। ठीक है ना। एक एक बातें जो आप तक परोसी जा रही है ना, उसमें वो शिद्दत, वो सामर्थ्य लगा है ना, तब जाकर के बातें आप तक पहुंच रही हैं। कोई किताब से पढ़ के नहीं सुना रहा मैं आपको, कोई स्टोरी नहीं सुना रहा। सारी बातें क्रिएशन है। जिस पल आप 1 रुपया कमाते हो ना, उस पल आप मिलियन मोर 1 रुपया कमा सकते हो। जिस पल आपको 1 रुपया मुहैया होता है ना, उस पल का सामर्थ्य है कि आपको मिलियन मोर 1 रुपया दे सकता है। ये बात बोलने का सामर्थ्य मेरे में, ये बात आपने आज तक पहले किसी से नहीं सुना होगा। कि कौन बनेगा करोड़पति, ये सवाल नहीं है, यही जवाब है। कि जिस दिन आपको पता चल गया ना कि आप कौन हो, उसी दिन आप करोड़पति बन जाओगे। ये मैंने बोला है, इससे पहले आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। तो कहने का मतलब, ऐसे मैंने एक दो नहीं, हजारों बातें गढ़ी है। और जैसा जैसा मैं बढ़ता जा रहा हूँ आप लोग के साथ सफर में आगे, चीजों को और इवॉल्व करता जा रहा हूँ, और नए सिरे से और नए तरीके से और नए वर्जन के साथ, जो आपको तुरंत फायदा देता है, उस तरह की प्रस्तुतियां लेके आता हूँ। बड़ा मशक्कत लगता है सब चीजों को कर पाने में, ठीक है ना। बड़ा रूटीन से हट के काम करना होता है, तब जाके चीजें होती हैं। बहुत मिनिमलिज्म के साथ जुड़ता हूँ, तब जाके चीजें कर पाता हूँ, है ना। ऐसे कोई प्रस्तुति नहीं है। अब आपके लिए चीजें बहुत सुगम कर दिया हूँ, बड़ा आसान कर दिया हूँ। चीजें मेरे बताई नहीं जाती मेरे यहाँ चीजें करवाई जाती हैं। अगर आप करोगे तभी आपकी ताकत है, अन्यथा मेरे यहाँ क्लास में बैठ के सुनो मत। मैं देखूंगा लगातार कि आप सुनने वाले लोग हो ना, तो 2-4 दिन के बाद देखूंगा कि आप आना शुरू कर दियो, खाली सुनते हो, अमल नहीं करते हो। सुरेंद्र मुरकुटे जी, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ क्लास में बैठिए, और जो मैं बोल रहा हूँ कि उसको प्रस्तुति दीजिए वापस अपने मुंह से बोल करके। ये करना होगा आपको, ठीक है ना। अगर आप ये करेंगे तब आप राजा बनेंगे, राजेश सरोज जी। अन्यथा मैं आपको किक आउट कर दूंगा वापस से। आप जहां से आए थे वहीं चले जाइए, अपना कोई जरूरत नहीं है आपके साथ, कोई दोस्ती नहीं है आपको, क्योंकि आप करने वाले लोग हैं ही नहीं। आपके पास बहुत सारा इब्बट अपना है, और आपका इब्बट हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे 300 करोड़ का धंधा करना है, मुझे आपसे उम्मीद है 5% का। मुझे 15 करोड़ रुपए चाहिए आपसे। आप में मादा नहीं है 15 करोड़ क्या, 15 पैसा भी आप मुझे दे सके, ठीक है ना। तो आप जो 15 करोड़ रुपए के लिए मुझे आप आदमी दिखाई ही नहीं देंगे, तो मैं आपके साथ क्यों डील करूंगा। क्योंकि मुझे पता है 300 करोड़ रुपए कमाना बड़ा सहज है आज के डेट में। आपका चेहरा एक ब्रांड है, अमिताभ बच्चन से कम नहीं हो आप, और आप 300 करोड़ रुपए ऐसे बना लोगे। और जब वो बनेगा तो मेरे मैकेनिज्म से बनेगा, मेरे एल्गोरिज्म से बनेगा, मेरा डिजिटल एजेंसी काम करेगा।
मेरा सारा कुछ काम करेगा, मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा प्लगइन्स काम करेगा, और मैं 5% आपसे हंस के लूंगा। और आपको क्या है, आपका धंधा बन रहा है, 5% 10% तो मेंटेनेंस होता ही है। तो मेरा उम्मीद है कि अगर मैं 15 करोड़ आपसे बनाऊंगा तो उसमें मेरे भी घर में 5 करोड़ बचेगा। तो मेरे को बड़ा गेम करना है, मुझे छुआ छुई का खेल तो खेलना है नहीं। और आप करोगे नहीं तो होगा भी नहीं, और मेरे बोलने से सुन लोगे, सुन के क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे को चाहिए वो जो अंदर से भी मजबूत है, जिसको चाहिए कि हाँ मुझे भी करना है बड़ा। ठीक है ना, अगर आपके अंदर में भूख है, ललक है, तभी काम होगा, अन्यथा मेरे बोलने से तो कतई ही नहीं होगा। अगर आपको चीजें दिखेंगी तभी आप करोगे, अन्यथा करोगे नहीं आप। और आपको दिख रहा है लगातार, आप महीनों महीनों से मेरे क्लास में बैठ रहे हो और कुछ नहीं करते हो, बोलने के बाद भी नहीं हिलते हो अपने जगह से, तो हिलाना शुरू करो, अन्यथा मैं आपको हिला दूंगा। आपको पता है मैं कैसे बाहर निकालता हूँ लोगों को। ठीक है ना, आज तक मैंने हजारों लोगों को भगाया है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे को एक बात एकदम दिमाग में ठूस के भर दिया है ना, कि सिलेक्शन इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इज अ बेसिकली रिजेक्शन प्रोसेस। मैं छांटूंगा नहीं तो मुझे सही लोग मिलेंगे नहीं। हेलो, तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ करोगे तो करो, मुझे दिखेगा और मैं आपकी मदद करने के लिए आगे दिन रात एक कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इज अ बेसिकली रिजेक्शन प्रोसेस। अगर आप में मादा होगा तो ओल्ड मैन आउट, आपने कहावत सुना होगा। बेवकूफों को किनारे नहीं करना पड़ता, बेवकूफ खुद ही किनारे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे, और यहाँ पर है तो वो चीज करें जिस करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। टाइम बर्बाद ना करें। माँ सरस्वती नाराज हो गई ना तो माँ लक्ष्मी खुद ही नाराज हो जाएगी, और माँ सरस्वती खुश हुई ना तो याद रखिए माँ सरस्वती ना बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और छोटी बहन में क्या नाता रहता है आपके घर में, आपकी वाइफ समझ में आ रही होगी, बहनों का प्यार भी समझ में आ रहा होगा। तो मेन काम करिए, अपने आप चीजें होती हैं। सारा कुदरत ज्योमेट्रिकली अलाइन है, कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें खुद ब खुद होती हैं। अपना ज्ञान को किनारे रखिए और जो बोला जा रहा है उसमें अमल कीजिए। ठीक है, फिर से कनेक्टेड है बातें, टाइप करें कनेक्टेड, सभी लोग टाइप करें कनेक्टेड। And also turn your cameras on. Be highly active in the chat section. Vanita ma'am connected. Uday sir connected. Everyone. Rajesh sir connected. Great. All right. Moving ahead. आज सप्तमी है, ठीक है? And still we are going through with the like हम लोग stage wise जा रहे हैं, तो हम लोग stage wise ही जाएंगे. Well, fourth stage is माँ कुष्मांडा. अभी कुष्मांडा से एक चीज एंड में आपको समझ में आ रहा होगा, अंडा। ठीक है, अंडे का मतलब क्या है? देयर इज अ लाइफ। ठीक है, मतलब एक और वहां से एक चीज निकलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ लेट मी जूम इन द पिक्चर हियर। यू सी, ये एक मटका पकड़ी हुई है माँ, ठीक है, माँ कुष्मांडा। तो यहाँ पर द थिंग इज दैट कि अभी आप इस स्टेज में हो जहां पर यू आर गोइंग टू मतलब आपका प्रोडक्शन होने वाला है, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ थिंग। ठीक है, और आपका ब्रांड इज योर प्रोडक्शन, आपका वीडियोस इज योर प्रोडक्शन, आपकी हर एक चीज जो भी आप अपने अंदर से निकालते हो विथ योर यूनिकनेस is your production. ठीक है, so now you are at the stage in the career and family stage, अगर लाइफ के हिसाब से देखा जाए, and if the क्योंकि हमारा जो स्टेज है, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे हमारा ब्रांड भी ग्रो करेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अभी ये एक स्टोरी है कि यहाँ से क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स शुरू हुआ था। ठीक है, सो यहाँ से हमको एक मिलता है कि अच्छा यहाँ से क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो क्रिएशन जो हमारी पावर है उसे हमको समझना होगा, और ये पावर हम लोग को आती है, माँ कुष्मांडा हमें ये पावर का रिमाइंड कराती है, रिमाइंड्स अस टू यूज क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस एंड फोकस ऑन बिल्डिंग लाइफ विद इन एंड अराउंड। ठीक है, सो कु यानी लिटिल, उष्मा यानी ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, कुष्मा और अंडा यानी कॉस्मिक एग। मतलब यहाँ पे फ्रॉम द स्टोरी ये है कि कॉस्मिक एग है, जो अंडा है वो कॉस्मिक एग है, यहाँ से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था एक्चुअली। ठीक है, तो वही, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि क्रिएशन करना है। ठीक है, जो इफ वी वांट टू बिकम रिच वी कैन नॉट कंज्यूम, वी हैव टू क्रिएट मोर देन वी कंज्यूम। ठीक है, एवरीवन टाइप इन द चैट सेक्शन, आई विल क्रिएट मोर देन आई कंज्यूम। ठीक है, जितना आप क्रिएट करोगे उतना आप ग्रो करते जाओगे।
नाउ गेटिंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेज, माँ स्कंद माता। अभी यहाँ पर क्या होता है, जब भी आफ्टर द क्रिएशन, यहाँ ये जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे कार्तिक जी है, ठीक है, क्योंकि माँ दुर्गा इक्विवेलेंट है माँ पार्वती के, तो ये अवतार में ये वाला जो है, जैसे माँ शैलपुत्री आया था फर्स्ट अवतार, तो ये एक तरीके से पार्वती जी की कहानी है, ठीक है। तो ये हिमावन की पुत्री आप लोग जानते होंगे पार्वती माँ, ठीक है। एंड देन उनका ही ये 9 रूप है अलग अलग, बहुत सारे रूप है लेकिन 9 ही ऐसे माना जाता है मेन, ठीक है। सो स्कंद माता जब वो एक की माता बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेज ऑफ मदरहुड। और आप आप मेरे पापा को मदर मेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मदर का मतलब ये है कि लव, ठीक है, केयर गिवर। और इस बिजनेस में, डिजिटल बिजनेस में, डिजिटल इंडस्ट्री में, पीपल डज नॉट वांट टू नो हाउ मच यू आर नॉलेजेबल, सर्टिफाइड, ठीक है। दे जस्ट वांट टू नो आप केयर करते हो कि नहीं, डू यू हैव द सिंपल सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स और नॉट, ठीक है। आप उनकी रियल में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो या फिर यू आर विद अ प्रॉफिट फोकस्ड अप्रोच। तो यहाँ अगर आप केयर अकाउंट ओपन करते हो विथ लव, विथ एम्पैथी, तो आपका कैश अकाउंट अपने आप स्वेल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेल्फलेस लव एंड सर्विस। क्योंकि अगर आप देखो कि यू डोंट हैव टू बी एनी सुपर ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन इटसेल्फ इज सुपर, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस का दर्जा ऑब्वियसली बहुत ऊपर है, तो हमें समझना हो कि इफ यू आर ह्यूमन, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। और क्योंकि हम कौन हैं, जो हम लोग कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन हो आप, ये आप समझ जाते हो कि आप एक्चुअल में कोई ह्यूमन सुपर बनने की जरूरत नहीं है। यू आर एक्चुअली सुपर क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो ऑन अ ह्यूमन जर्नी, ठीक है। तो आपको यहाँ लाया ही गया है ताकि आप ग्रो कर पाओ, ठीक है, आप वृद्धि कर पाओ। रिद्धि और सिद्धि को मिला के, रिद्धि इज योर अवेयरनेस, सिद्धि इज जब उस अवेयरनेस को आप एबिलिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। जब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आप खुद एक कॉन्शियसनेस हो, वो कन्वर्ट हो जाती है एबिलिटी में, जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगते हो तब अपने आप ग्रोथ होती है। तो आपको यहाँ भेजा ही उस कारण के लिए गया है। तो जब आप कौन समझते हो कि आई एम हियर टू सर्व, ठीक है, जो मेरे अंदर है उसको मैं निकाल के सर्व करने के लिए हूँ, तो आप जब प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन डालोगे, ब्रिज गैप में ब्रिज बनाओगे, तो ऑब्वियसली यू विल चार्ज फॉर इट, आप उसका टोल चार्ज करोगे, ठीक है। तो अपने आप बैंक अकाउंट स्वेल होगा। तो इट्स ऑल अबाउट केयर अकाउंट। एवरीवन टाइप इन द चैट सेक्शन केयर अकाउंट। इज इट क्लियर? तो इट इज अबाउट सेल्फलेस लव एंड सर्विस, क्योंकि एक सोल का नेचर ही सर्व करना होता है, ठीक है। सो जॉय, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन, अगेन हमने ये बात आपको हर बार बताई है, ऑल द ओल्डर पीपल, कि आज आज के जमाने में ये नहीं चलेगा। सेल्स क्लोजिंग, जो वर्ड है ना, सेल्स क्लोजिंग द सेल्स, ये नहीं चलेगा। अभी सेल्स जब होता है उसके बाद से रियल रिलेशन शुरू होता है। आपको हमेशा से अभी तक जो पता होगा कि सेल करने के लिए रिलेशन बिल्ड करो, नहीं, आगे में कोई रिलेशन की दरकार नहीं, लेकिन एक बार जब वो आपका कस्टमर बन जाए तब से रियल नर्चरिंग रिलेशन शुरू होना चाहिए, ताकि वो आपका रिपीटेड कस्टमर बने, लॉयल कस्टमर बने, फिर ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेज नाउ। तो नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, तभी आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज दैट स्टेज जब आपका ब्रांड एक्चुअल में सर्व कर रहा है विद योर मदरहुड, ठीक है, सेल्फलेस लव है, सर्व कर रहा है, ठीक है, नर्चर कर रहा है, ठीक है। दिस इज दैट स्टेज, ठीक है। जब आप अपना क्रिएशन कर लेते हो, उसके बाद उस क्रिएशन के लिए चार्ज करोगे ना, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट आ गया, क्रिएट हो गया, अब उस प्रोडक्ट के लिए आप चार्ज करो, यू आर सर्विंग, ठीक है। अब 6th स्टेज आते हैं माँ कात्यायनी। Now in this stage, this is the energy of devotion and gratitude. अभी आप जितना ग्रो करते हो ना, you know what, if you don't thank for what you have right now, यूनिवर्स आपको और देना भी नहीं चाहेगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस के लिए ग्रैटिट्यूड है और आप जानते हो कि मैं अवेलेबल रिसोर्सेस को कैसे यूज करूं, टैप इनटू माय एनर्जी। देखिए अभी आपके पास 2 सबसे स्पेशल अवेलेबल रिसोर्सेस है, आपका फोन और आप खुद, ठीक है। योर मोबाइल फोन इज योर अलादीन का चिराग। आप जो भी राइट क्वेश्चन, राइट प्रॉम्प्ट अगर उसको आप देते हो तो वो आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सो नथिंग इज हार्ड इन दिस डिजिटल एरा। तो आप जब इन दोनों अवेलेबल रिसोर्सेज का ग्रैटिट्यूड पे करते हो, इसको यूज करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल ग्रो, ठीक है। सो ग्रोथ का यही चीज है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बल्ब का भी एग्जांपल सुना था,
तो बल्ब बनाया एमैल्गमेशन से, टैपिंग इनटू द अवेलेबल रिसोर्सेस, पावर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अभी जो है उससे आप क्या कर सकते हो, ये आपकी ताकत है, ना कि ढूंढो कि बाहर से क्या ले आए, ठीक है। ऑलराइट, सो इंडिपेंडेंट सर्व शक्ति स्वरूप है ये माता का, माँ कात्यायनी, ठीक है, विच इज महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली डीप एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सीकिंग ट्रूथ विथ ओपन हार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने आप को एक और लेवल इवॉल्व करते हो, सीक द ट्रूथ विथ ओपन हार्ट, ठीक है। यानी हमेशा कभी भी आपका जो इवोल्यूशन है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। क्यों? यू नो व्हाट, एक स्टैग्नेंट वाटर को आप देखो, वो अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो कुछ दिन बाद इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, वो वहीं पर अपना लेवल मेंटेन करके नहीं रहेगा। तो जब जब आप ग्रोथ नहीं करते हो, आप स्टैग्नेंट हो, रुके हुए हो, दैट मीन्स आप बाय डिफॉल्ट डी ग्रोथ में हो, ठीक है। आपको डी ग्रो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप डी ग्रो कर जाओगे, इसलिए ग्रो करते रहना इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए आसान क्यों है? क्योंकि पहला मिलियन कर दिया गया है, अब आपको दूसरा मिलियन के लिए काम करना है। अब आपके जीवन में वो ग्रास रूटर की तरह रेंगने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो उम्र है, ये उम्र जहां पर आप खड़े हो, यहाँ पे जितना आपके पास तजुर्बा है ना, ये इनफ है। जो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि भैया ये जो वर्दी पहने हो, ये मुझे भी पहनना है, प्लीज बताओ ना यार कैसे होता है ये काम, मुझे भी पहनना है। तो आपसे लोग इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो आप वर्दी पहने हो मुझे भी पहनना है, प्लीज बता दो मुझे। और आप अगर उसका एक टूल, यानी उसका एक आप फीस रखते हो कि हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, मेरे क्लास में आ जाना, बस हो गया। आपके पास हीलिंग पावर है, आपके पास कंस्ट्रक्शन का पावर है, आपके पास अपने लेवल का एक्सपर्टीज है, आपके पास अपने लेवल का एक्सपर्टीज है। आपको सिर्फ स्क्रीन पे आके अपनी बातें बतानी है कि मैं आपकी इस तरह से मदद करने विश्वास करता हूँ, मैं एक जर्नी पे हूँ, मेरा एक विजन है जो एक मिशन के साथ अलाइन है, और इसके मातहत मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ। तो प्लीज आप अपना बहुमूल्य समय हमारे तरफ दें, और जब वो आपके पास आ जाए तो उसको हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड करें कि सर ये समय बहुत कुछ किया जा सकता था, आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने चयन किया कि आप मेरे क्लास में बैठे हो। मैं आपके लिए सत सत नमन करता हूँ, आपके इस डिसीजन का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, हैट्स ऑफ है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लिया है। तो ये बात जब आप अपने क्लाइंट्स को, अपने सामने बैठे हुए इंसान को बोलते हो ना, तो आप उसकी इज्जत अफजाई करते हो। और जब भी किसी का इज्जत अफजाई हुआ है ना, जब आंख खाया है ना, जब मुंह खाया है ना, तो आंख लजाया है, याद रखिएगा। यही फिलॉसफी पे दुनिया चलती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। सारी बातें हमारे माँ बाप नानी दादी ने हमें समझा रखा है। हमें लगा कि हम कुछ बाहर से सीख लेंगे तो ज्यादा काबिल हो जाएंगे, और घर की चीजों को अनदेखा किया हमने, वहीं पे गाड़ी फंसी है। तुरंत ही वापस से चीजों को लौटाएं, अपनी चीजों पे अमल करें, और देखें कमाल कैसे होता है। और इसके लिए जो मेन स्ट्रक्चर्ड मैथोलॉजी है, उन्होंने शुभ वरदान ने आपको बहुत तरीके से दे दिया है। बस आपको पैर रखना है और उछल जाना है, कुछ नहीं करना है। यहां तक बातें कनेक्टेड है? कनेक्टेड है? टाइप करें, ऐसे ऐसे हाथ करें, कनेक्टेड है। सबको अपना हाथ ऐसे करे, कनेक्टेड है, ऐसे। ये कनेक्शन, कनेक्शन, गुड, कनेक्टेड है ना? हाँ ठीक, प्लग इन। I can see a lot of new people here. जो नए लोग हैं, जो हमारे सेशन में पहले नहीं बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि आपके लिए हमारे पास एक खास प्रोग्राम है जिससे कि हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत डीप कनेक्ट हो सकते हैं। उसका नाम है shubvardhan.com/zoom। ये लिंक है जो मैंने आपके साथ साझा करा है, इसको आप कॉपी कर ले, और जैसे ये सेशन कंप्लीट होना, वहां पर आपको 90 मिनट्स का हमारा सेशन है, जहां मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ और ये वरदान, हम लोग चारों लोग वहां पर आपका स्वागत करेंगे। और आपको बहुत मजा आने वाला है। ये 90 मिनट्स आपके जीवन को पूरी बदल के रख देगा। हालांकि बदल तो ये भी सेशन रहा है, और ये सेशन पेड है। जो अभी सेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके लिए अवेलेबल हुआ है क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं, है ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग आते हैं उनको ये प्रोग्राम हम उनको देखने का मौका देते हैं। तो ये 90 मिनट्स का प्रोग्राम जरूर आप देखें। हालांकि ये भी कीमती है, बट क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं तो आप इसके लिए हकदार हैं। और ये सेशन पेड है, तो shubvardhan.com/108 जरूर बुक करें। ये सेशन का कीमत चुकाएं अगर चीजें काम में लानी है तो। और तीसरा बात कि हमारा कल एक स्पेशल क्लास होता है, संडे मेगा क्लास के नाम से। आप मेगा का मतलब ही समझ रहे हैं, मेगा पिक्सल। हम आपके क्लैरिटी का एक नेक्स्ट वर्जन आपको शो करते हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और वो
369 रुपीज दे के पे करके आपको आना पड़ता है, जो दोपहर के 3:30 में चालू होती है हर संडे को और 6:30 तक चलती है। कभी कभी 7 भी बज जाता है, ड्यू टू लोगों का क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं, तो लोगों का एक आदमी का क्वेश्चन 10 लोगों के सवाल का जवाब देता है। तो ये सेशन भी आप लोग मिस ना करें, अपने पूरे परिवार के साथ इसमें आए, उसके लिए कीमत चुकाएं shubvardhan.com/369। जब ये पेमेंट करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जो मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में आपको लेके आएगा। हमारे प्राइवेट कम्युनिटी है जिसका नाम है एक्शन एंड एम्बियंस, जो 24/7 जागता है, वहां पर सभी लोग अपना परफॉर्म करते हैं। तो आपके लिए बहुत पता है कि जिस तरह के 5 लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं ना, आप भी उस तरह के छठवे लोग हो जाते हैं। तो ये ऐसे है जहाँ पे लोग अपने आप को नेक्स्ट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाह रहे हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण लेना चाह रहे हैं। ये कम्युनिटी जो एक्शन एम्बियंस है वो इस तरह के लोगों का जमावट है, जहां पर आप अगर हैं तो आप भी नर्चर होंगे, खुद तो करेंगे ही, उससे तो महसूस करेंगे ही, जो दूसरे लोग करते हैं ना उसको भी देख के आप महसूस करते हैं। तो ये एक्शन एम्बियंस में आपको आने का मौका मिलता है, हम उसे 7 दिन आपको रहने का मौका देते हैं। 7 दिनों में अगर आप अपलिफ्ट हो गए तब तो अपलिफ्ट हो गए, और नहीं भी हुए तो फिर आप अगली पारी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें 369 पे अवेलेबल है। तो आप कीमत चुकाने को तैयार हो, इस सेशन का 108 रुपये जमा करवाएं, डन टाइप करें, और कल का जो संडे मेगा क्लास है उसको भी बुक करें 369 दे करके, और एक्शन एम्बियंस में जगह बनाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप हमारी चीजों से जुड़ जाते हैं ना, तो हम आपको अपने साथ एफिलेटेड कर देते हैं कि आप हमसे एफिलेटेड हैं। यानी जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका ताकत आपको मिलता है ना, हमने अपने प्रॉफिट में से आपको शेयर करना है, तो एफिलेटेड भी आप हो जाते हैं हमारे साथ। तो इस तरह की सारी बातें अवेलेबल हो जाती है मात्र 369 रुपीज में है ना। तो इन सबका भरपूर लाभ उठाएं। हमारी प्रस्तुति पूरी एकदम पाक साक दिल से है, दिमाग से है। हम आपके पैसों के लालची नहीं है, हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। तो आप जब कीमत चुकाते हैं तो एक काम होता है, व्हेन पीपल पे द पे अटेंशन, ठीक है ना। जब आपके पैसे लग रहे होते हैं ना, तभी आप उसमें अपने शिद्दत देते हैं, अपना नियत देते हैं। उससे पहले आप उसमें नियत नहीं देते हैं, अपना शिद्दत नहीं देते हैं। आप कोई चीज को देख रहे हैं, परख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ नहीं रहे होते हैं। आप खुद ही प्रिंसिपल होते हैं और सामने वाला जो है ना, कुछ बकर बकर की दुकान होता है। बात समझ में आ रही है। तो कीमत चुकाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने एडमिट कर लिया सामने वाला सीनियर है और मैं सीखने बैठा हूं। अगर आप कीमत नहीं चुकाते हैं तो आप अपनी प्रिंसिपलिज्म के साथ बैठे रहते हैं, अपने बायस के साथ बैठे रहते हैं, अपने कंफर्मेशन बायस के साथ बैठे रहते हैं, और अपने कंफर्म बायस को आप यहाँ पे खाली चेक कर रहे होते हो कि मैं पूरा सही कंफर्म तो हूं ना, मैं जो जानता हूं वो सही है ना। नवीन जी क्या बोल रहे हैं, मैं जो जानता हूं वो सही है ना। अपने कंफर्मेशन बायस को मैच करा रहे होते हो और अपने आप को देखते हो कि मैं कितना सही हूं। और वो काम नहीं करते हो जो करने से आप राजा बनते हो। आप गुलामियत में रहते हो, आप विक्टिम माइंडसेट के साथ रहते हो, आप कंज्यूमर माइंडसेट के साथ रहते हो, आप वो गंदी पानी का सोखता की तरह होते हो जो सिर्फ सोखने का काम करता है, उसका कोई मार्केट में इज्जत नहीं है। तो आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो नॉनसेंस प्ले करोगे और वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, आइए, जिसका इसका 108 रुपया पे हो गया है वो डन टाइप कर दे, और जिसने जिसने संडे मेगा क्लास बुक कर लिया है वो वहीं से लिंक है एक्शन एम्बियंस में आने का, वहां शिफ्ट हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप इस लिंक का इस्तेमाल करें, आप अपने से टाइप भी कर सकते हैं, SHUBHVARDAN shubvardhan.com/108 इसके लिए, और जो मेरा संडे मेगा क्लास के लिए SHUBHVARDAN.com/369। हमारा हर लिंक shubvardhan.com के बाद स्लैश लगा के चालू होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत कॉमन है आपके लिए कि आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, आइए सेशन को आगे लेके चलते हैं। आप लोग एक्साइटेड है आगे बढ़ने के लिए? हाथ हिलाएं। आप लोग एक्साइटेड है आगे बढ़ने के लिए? हाथ हिलाएं, जोर से हाथ हिलाएं, लगना चाहिए कि हाथ हिलाएं। ऑल राइट, तो सेकंड थिंग जो आप कात्यायनी माँ में देखते हो वो है एनर्जी ऑफ डिवोशन। ग्रैटिट्यूड आपने समझ लिया, अब डिवोशन को समझ लेते हैं। सी when if you are not devoted in your work, आप कभी भी कुछ significant नहीं कर पाओगे। like प्रॉफिट मेकिंग, खाना कमाना तो सब कर लेते हैं, ठीक है। like एक जो बिजनेसमैन है ना, वो कभी ब्रांड नहीं बन सकता। जो 1 रुपए के चॉकलेट में भी अपना मुनाफा देख रहा है वो कभी ब्रांड नहीं बन सकता। यू हैव टू गिव इट फॉर फ्री, ठीक है। जितने बड़े बड़े मॉल्स यू कैन सी, आपको कोई चार्ज नहीं लगता अंदर घुसने का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अलग फनल काम करता है, जिसके लिए यू हैव टू कीप योरसेल्फ डिवोटेड, ठीक है।
अदरवाइज डिजिटल इंडस्ट्री में स्पेशली आप नहीं काम कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें एक तो फनल बेस्ड है, आपको पूरा लाइक करना पड़ेगा फनल के हिसाब से, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ये तो सारी इंडस्ट्री में रहता ही है। लेकिन यहाँ पर ना अपनी यूनिकनेस का बहुत रोल है। अगर एक बार आपकी यूनिकनेस मार्केट को दिख जाती है ना, उसके बाद आप बूम करना शुरू हो जाते हो। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू। लेकिन वो यूनिकनेस को ही लाने में डिवोशन लगता है, ठीक है, वो कौन को ही फाइनलाइज करने में और फिर उसको स्केल करने में यू हैव टू स्टे डिवोटेड। क्योंकि डिजिटल इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है ना जहां क्यों इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि आप यहाँ पे ना एंट्री बैरियर कम है। मतलब सिर्फ किसी के पास भी अगर कैमरा होगा तो वो घुस सकता है मार्केट में। तो एंट्री बैरियर लो होने की वजह से क्या होता है, यहाँ भीड़ जल्दी आती है। लेकिन भीड़ आने का फायदा ये है कि लोग जल्दी समझ जाते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें बकवास है, और ओरिजिनल की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जैसे अगर मोनालिसा आर्ट तो एक ही है ना जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, लेकिन उसके जितना उसकी कॉपी बनती जाती है उस ओरिजिनल आर्ट का कीमत बढ़ता जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे हमारे में भी शुभ वरदान की प्राइसेस हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है। कभी हमने डाउनफॉल नहीं किया कि अभी कुछ प्राइस कम कर देते हैं, नो नॉट लाइक दैट, हमारा हमेशा प्राइस इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। सो वही चीज है, जब मार्केट में आप अपनी यूनिकनेस के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ आते हो तो आप अपने आप छा जाते हो, ठीक है। सो फॉर दैट ओवरनाइट सक्सेस यू हैव टू वर्क विद डिवोशन। ऑलराइट, लेट मी जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। Kushmanda, you are creating, ठीक है, creating your product, services, anything in your brand, you're creating things, ठीक है। creation के बाद आता है जब आप उसे serve करते हो with your motherhood, with your love, you're serving people, ठीक है। यहाँ पे 1-to-1 करो, ये वो जितनी भी तरीके की चीजें होती है ना, सब में love चाहिए होता है। otherwise people would quickly understand that you're doing with a profit focused approach. So there is Ma Skand Mata, you are doing with love, then Ma Katyayani, you are evolving, ठीक है, you are paying gratitude for what you have and you are seeking the truth with open heart, you are evolving yourself, ठीक है। हम लोग कल कोशिश करेंगे जब सवेरे 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, या फिर मान लो किसी कारण से उसको एक्सटेंड करके अभी इस समय पे लेके आएंगे, तो बाकी की 3 माताओं के बारे में भी आपका बोध कराएंगे। वो 3 माताओं के बारे में आप जान लीजिए, वो कौन कौन 3 माताएं हैं जिनको भी आपको देखना बचा है। वो 3 माताओं को आप देख लीजिए, जिसको हम लोग अगली प्रस्तुति में आपके सामने प्रकट करेंगे, है ना। 7वां, 8वां और 9वां, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में जिस माता की पूजा होती है, वो आपके डिजिटलाइजेशन को, आपके दिनचर्या को कैसे ताकत देंगी, बल देंगी, आप वो देखने वाले हैं। माता का नाम जान जाइए आप सिर्फ। सो 7th जो सप्तमी, जो आज का दिन है, इट इज फॉर माँ काल रात्रि। 8th one will be for माँ महागौरी and 9th one is माँ सिद्धिदात्री। तो ठीक है। कल हम लोग इन 3 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले यानी हैं। कि सिद्धिदात्री का मतलब हो गया स्केल, यानी कि आप हो गए प्रॉफिट, ग्रोथ और स्केल। तो आज के डेट में प्रॉफिट बेईमान है, प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 99 100 हो जाए, यानी आप सबसे निरा बेवकूफ हो। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेशन मेरे को फ्री में मिल गया, तो आप निरा बेवकूफ हो। तो जो आदमी प्रॉफिट के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए सोच रहा है, वो आज के डेट का विक्टिम है, आज के डेट का वो मतलब गुलाम है वो, ठीक है ना। आप बादशाह नहीं बन सकते। तो आज का डेट है चहुमुखी विकास करने का। तो जैसे आप चहुमुखी विकास करोगे, यानी ग्रोथ करोगे, तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि ग्रोथ से स्केल आएगा, और स्केल जब आएगा तो आपको पता है कि पिछले 8-7 साल से आप सुन रहे हो जोमेटो के बारे में। हल्दीराम भुजिया वाला को आप लगभग 100 साल से जान रहे हो, और लगभग आप जानते हो उसको पूरा खानदान, पूरा गोतिया हल्दीराम भुजिया वाला है। आज जोमेटो जो 4 साल 6 साल से अपने आप को मार्केट में लॉन्च करके दिखा रहा है अपना चेहरा, आज उसकी औकात इतनी है ना कि हल्दीराम भुजिया वाले को 10 बार खरीद के बेच देगा। तो ये 8 साल में एक नवयुवक ऐसा क्या कर दिया जो 100 साल से जो व्यापारी था उसको पछाड़ देगा 50 बार वो। तो ये समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट करते रह जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि हर लेमचूस बेचने वाला सेठ नहीं होता, लेकिन हर सेठ लेमचू बेच के दिखा देगा। आज रिलायंस धनिया पत्ता और जीरा बेच के दिखा देगा, लेकिन एक जीरा बेचने वाला रिलायंस कभी नहीं बन पाएगा। तो मेन बात पे आइए, तो जो चीजें हैं उसको करने की जरूरत है। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे हैं, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं कि नहीं मेरा प्रॉफिट मुझे बताओ, नवीन तुम्हारी सारी बातें मैं सुन लिया, अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मुझे करना क्या पड़ेगा। तो वही तो बता रहा हूं भैया, करना क्या पड़ेगा। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, हरकतें बदलो तो सितारे बदल जाएंगे।
हमारे यहाँ एक ही काम होता है, मट्टी छू दोगे तो सोना हो जाएगा। ये मैं नहीं छूऊंगा, आप छूओगे। तो आपके अंदर वो पारस वाली सामर्थ होनी चाहिए, तो वो सामर्थ लाने का ठेकेदार मैं हूँ। मेरे यहाँ आओगे तो आपकी हरकतें बदल जाएंगी, और हरकतें बदल जाएंगी, आप मसल्स के लिए डंबल्स मारना शुरू करोगे तो मसल्स मैन हो ही जाओगे। मसल्स की किताबें पढ़ने से आप मसल्स मैन नहीं बनोगे। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है। हम आपसे टास्क अलॉट करेंगे, जैसे अभी आपने 369 पे कर दिया। अब आपका पहला काम है, आपको 3 वीडियो क्रिएट करना है, और तीनों वीडियो अपना ही इंट्रोडक्शन है कि मैं कौन हूं, मैं क्या उम्र सावन भादो देखा है, इस दौरान मैंने क्या क्या किया है, आज मैं क्या कर रहा हूं, आज जो मैं कर रहा हूं उसमें इतने सारे लोगों का योगदान है, मैं उससे सीखा हूं, मैं उससे सीखा हूं, आज मैं जो हूं मैं इतने सारे मेंटर के दम पे हूं, इसके आगे मुझे बढ़ना है, जिसके लिए मैं ऑटोमेशन पे, डिजिटाइजेशन पे बिलीव करता हूं। अब मेरा विजन ऐसा है, मेरा मिशन ऐसा है, और इस दौरान मैं पिछले कुछ दिनों से शुभ वरदान को फॉलो कर रहा हूँ। शुभ वरदान की बातें मुझे इस तरीके से प्रभावित करती है, और मैंने कीमत चुकाया है, और अब मैं शुभ वरदान के साथ हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि शुभ वरदान मुझे इस तरह की मददें देगा, और मैं इस तरह से ग्रो कर जाऊंगा। तो हर तीनों वीडियो एक ही बात होगा कि आप जब 3 वीडियो में अपने बारे में बोलेंगे ना, तब आपको खुद पता चलेगा कि आप बेसिकली क्या बोले हो। ठीक है ना? जब आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या बोला है खुद के बारे में, तब आपको आपकी औकात की पता चलेगी। मेरे ख्याल से आप लोग कैमरा, मेरा बैटरी खत्म हो गया, तो सेशन क्योंकि ऑफ करने का टाइम है, तो आप लोग परेशान ना हो। मेरी आवाज ऑडिएबल है तो आप लोग हाथ हिला दें, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है ना? तो कैमरा ऑफ हो गया, उसके लिए चिंता ना करें, ऑडियो सुनाई पड़ रही है। आप तुरंत ही, अगर नए हैं तो subvardhan.com/zoom ये सेशन में आए। यहाँ पर मैं अपने चारों परिवार के साथ आपकी मदद करूंगा, आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट के लिए। और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो इमीडिएट पेमेंट करें, अन्यथा आरती के थाल से आप अगर नंगे हाथ आरती उठाते हैं तो वो फलित नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। चढ़ावा चढ़ाइए, चढ़ावा चढ़ाइए, तभी आप फलित होइएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं आपको फलित होने का। बातें कनेक्टेड है, सभी लोग एक बार टाइप कर दे कनेक्टेड, कैपिटल लेटर में है ना, कनेक्टेड। और ये लिंक का इस्तेमाल करके पेमेंट का स्लिप सेंड करें ग्रुप में, और ग्रुप ज्वाइन करें। subvardhan.com/108 दे करके यहाँ आए, इसका पेमेंट करें, इस कार्यक्रम का, और कल सवेरे 6:30 बजे के लिए सज्ज हो जाए। और दूसरा कि subvardhan.com/369 जो कल संडे मेगा क्लास के लिए आपको एलिजिबल करेगा, उसके भी कीमत चुकाएं। बिना कीमत के आगे बढ़ने का सोचेंगे आप कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपको जानना होगा, क्योंकि व्हेन पीपल पे दे पे अटेंशन। बाकी सारी बातें आप कंफर्मेशन बायस में करते हैं, आप चीजों को सिर्फ मैच कराते हैं, क्योंकि पैसे नहीं दिए होते हैं तो आप हमेशा चीजों को जज कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ धोखा है, खुद को चीट कर रहे होते हैं आप। जब जब आप पैसा नहीं देते हैं, और जब जब आप समझदारी का प्रयोग करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आप खुद को ठग रहे होते हैं। आपसे बड़ा इस दुनिया में अगर कोई बड़ा आदमी बनने से आपको रोका है ना, हेलो, अगर दुनिया में आपको करोड़पति बनने से कोई रोका है ना सबसे पहले, तो सिर्फ और सिर्फ वो खुद है आप। क्योंकि आपने ही खुद को सियाना बनाया है, और कीमत चुकाने के लिए 100 बातें बताई हैं, लेकिन कीमत नहीं चुकाया है। तो जब जब आप ऐसा करोगे तब तब आप गरीब मरोगे। एकदम ये ब्रह्मा का लकीर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ अगर आ गए ना, और मेरी इस बात को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं चैलेंज कर पाएगा। मैं मिलूंगा, अगर आज मौका लगा तो वापस से लिंक शेयर करूंगा शाम के प्रोग्राम का, और नहीं तो कल सवेरे 6:30 बजे का प्रोग्राम जैसे शेड्यूल चलता है धनवर्षा मॉर्निंग क्लास का, वो होगा। क्योंकि फेस्टिवल का समय है, बच्चे लोग का भी मन में उत्साह रहता है, कुछ इधर उधर घूमना है। और हमारे इधर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिन बहुत रौनक होता है, बहुत ही ज्यादा रौनक होता है, और लोग कोई घर में रहना नहीं चाहता है। तो हम लोग भी उसी में से एक हैं खेलना कूदना घूमना फिरना पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है ना? तो हो सकता है कि हम लोग ना अवेलेबल हो तो ये सेशन शाम वाला ना करें, लेकिन मॉर्निंग वाला पक्का करेंगे। अगर मॉर्निंग वाला भी नहीं कर पाए पूजा पाठ के चक्कर में, तो फिर ऐसे घसका करके 9:30, 10 बजे वाला सेशन लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि मुझे वापस का 3 देवियों के बारे में आपको कंफर्म करना है। प्लीज, आपका स्वागत है, अपने परिवार बच्चों के साथ शामिल हो मेरे क्लास में। अगर आप कहीं और हैं तो उनको लिंक शेयर कर दें, जैसे कि वो कनेक्ट कर ले अपने मोबाइल से। मिस ना करें, मेरा प्रोग्राम आप सभी को बहुत ताकत देता है, और आप इससे मुकर नहीं सकते। ठीक है? सभी लोग थंब दिखाएं, हैट्स ऑफ करें, और निकलते हैं हम लोग, छुट्टी लेते हैं यहाँ से सेशन से, और वापस से उम्मीद करते हैं कि अगली मुलाकात जल्दी होगी। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी। सभी लोग टाइप कर दे जय माता दी। प्लीज सभी लोग टाइप कर दे जय माता दी, फिर यहाँ से विदाई लेंगे। सभी लोग का पेमेंट करके डन टाइप करें, और जिन्होंने 369 पेमेंट किया है वो वहां से लिंक टच करके एक्शन एम्बियंस ग्रुप में अपना वीडियो बना के डालें।